खगोलीय दूरदर्शी यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें भी हम लोग देखेंगे रचना, समायोजन और प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन क्षमता। ठीक है, ये सारी चीजें एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, समझ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी जो है, और हमने जो लास्ट टाइम में पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो हमने पढ़ा था। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या करता है, किसी पास की वस्तु में, अगर हमारे पास कोई नजदीक वस्तु होती, पास में वस्तु कोई रखी होती है, पास में कोई वस्तु छोटी रखी होती है, उसका जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का काम होता है। और जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप से हमेशा दूर की वस्तुएं देखी जाती है। देखो यहाँ पे एक जो वर्ड आया है खगोलीय, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल। और ये खगोल जो होता है, खगोल विज्ञान जो है, ये आपका तारों और सूर्य, पृथ्वी, इन सब चीज़ों से, मतलब जो दूर के ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, उन सब से संबंधित होता है। और ये सब आप जानते हो पृथ्वी से या हम लोगों से बहुत दूरी पर होते हैं, बहुत दूर स्थित होते हैं, समझ रहे हो ना। तो उनका निर्माण कैसे है, उनका रंग कैसे है, इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए हमें जो है उनको, जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में कैसे कोई आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। टेलीस्कोप क्या करता है, हमें उन चीज़ों को अच्छे से दिखा देता है, मतलब उनका अच्छा प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है। तो ये करता क्या है, जैसे ये प्रश्न उठता है, अभी कुछ समय पहले जो है आपका IIT में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि जो आपका ये टेलीस्कोप होता है, ये काम क्या करता है। ठीक है, क्या ये प्रतिबिंब को बड़ा करके बना देता है, या प्रतिबिंब के जो वस्तु है, वस्तु के बीच में दूरी को घटा देता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो उसका सही आंसर था, ज़्यादातर लोगों ने उस आंसर को यही दिया होगा कि प्रतिबिंब को ये बड़ा बना देता है ना, जैसा कि यहाँ पे देखने में भी लग रहा है। और अभी पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया कि माइक्रोस्कोप जो है उसका प्रतिबिंब बड़ा बना देता है। ठीक है, लेकिन टेलीस्कोप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो क्या काम करता है, वो जो है आपका जो वस्तु है उसकी दूरी को घटा देता है। आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होती है खगोलीय दूरदर्शी, मतलब जो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर देखिए, हमने ये वस्तु को रखा था और ये वस्तु का जो है प्रतिबिंब यहाँ पर हमको बन रहा है। ठीक है, पहले जो केस बनता है, पहले छोटा प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद में इसका ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो प्रतिबिंब रहता है, वस्तु तो वैसे भी बहुत बड़ी होती है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य क्या छोटा है, या मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा छोटा कोई चीज़ नहीं है, कितना बड़ा है, जब जितना बड़ा हमको देखने में नजर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बस क्या काम करता है ये टेलीस्कोप, उसकी दूरी को घटा देता है। अगर इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है, यानी आवर्धन क्षमता, मान लो कि किसी केस में 100 है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि वो जो है जो ऑब्जेक्ट है आपका और जो आप जहाँ पर हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को लगभग 100 गुना क्या कर देता है, कम कर देता है। बढ़ा नहीं देता है, कम कर देता है। दूरी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। माइक्रोस्कोप क्या करता है, वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जो पास में ही रखी होती है, छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उनको बड़ा करके दिखाता है। ये क्या करता है, जो बड़े वस्तु हैं लेकिन बहुत दूरी पर होने की वजह से उनके द्वारा हमारे नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे वो हमको छोटी दिखाई पड़ती है। तो यही क्या काम करता है टेलीस्कोप, वही दर्शन कोण बड़ा कर देता है। कैसे बड़ा कर देता है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, उसको ला करके आपके आंख के पास बना देता है। अब कोई वस्तु अगर आपके आंख के पास रखी होगी, कितना भी छोटा होगा, लेकिन आपको क्या होगा, वो बड़ा नजर आएगा। बस इतना ही अंतर, मेन डिफरेंस है। ठीक, तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है हमने जान लिया। इसका रचना देखते हैं। जैसे उसका रचना होता है माइक्रोस्कोप का, सेम वे में कुछ ना कुछ वैसे ही होता है। इसमें भी एक धातु की नली होती है और 2 लेंस होते हैं, एक अदृश्यक लेंस होता है, एक नेत्रिका होती है। पहले वाले केस में हमने देखा था कि जो नेत्रिका थी वो बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता था, और अदृश्यक जो लेंस होता था वो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता था। लेकिन इस वाले टेलीस्कोप में उसका उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पर अदृश्यक लेंस को जो है बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का ले लिया गया है, और जो नेत्रिका है, नेत्रिका को क्या कर दिया गया है, छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लिया गया है। ठीक है, तो इन सबको जो है क्या किया जाता है, एक धातु की नली होती है, उसी में इस प्रकार
फिट कर दिया जाता है कि उनको आसानी से आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो ये इसका हो जाता है रचना। ठीक, उसके बाद में और बाकी कुछ भी नहीं होती, ना कोई बैटरी होती है, ना कोई कुछ होता है, बस खाली यही 2 लेंस और एक पाइप, धातु की नली, उनको आगे पीछे व्यवस्थित करने की व्यवस्था, बस इतनी ही चीजें होती हैं टेलीस्कोप में। ठीक है, उसके बाद में समायोजन में क्या किया जाता है? समायोजन का मतलब ये होता है कि कैसे आप उससे कार्य करवाओगे, कैसे उससे, जैसे आपको दे दिया जाए तो कैसे आप उससे उसकी मदद से वस्तुओं को देखोगे, ये होता है समायोजन का मतलब। तो समायोजन में आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम जो आपका नेत्रिका है, यहाँ पर मैंने बताया था कि नेत्रिका के फोकस पर हमेशा क्रॉस तार लगा रहता है। क्रॉस तार एक समझिए जैसे आपका एक, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवियों में कि जब शूटर जो होते हैं बहुत दूर से निशाना लगाते हैं तो उनके लिए एक ऐसे कुछ लेंस रहता है जहाँ में वो देखते हैं। ठीक है, और उसमें ऐसे एक क्रॉस चिन्ह लगा रहता है, तो जब वो उसमें देखते हैं तो वो क्रॉस चिन्ह टारगेट पर ले जाके सेट करते हैं, और जब टारगेट पर सेट हो जाता है तो गोली चलाते हैं तो सटीक निशाने पर बैठता है। कुछ उसी तरह से वही इमेजिन करिए यहाँ पर भी कि जो नेत्रिका होती है, नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है, बंधा होता है। जब हम सर्वप्रथम उसको देखना चाहते हैं, वस्तु को देखना होता है, तो उसके पहले हम नेत्रिका को आगे पीछे खिसका करके, इसको दंतुर चक्र व्यवस्था कहते हैं, कि मतलब इस तरह से इसको अरेंजमेंट किया जाता है कि आगे पीछे आप उसको खिसका सकते हो। तो सर्वप्रथम हम नेत्रिका को जो है वही क्रॉस तार पर फोकसित कर लेते हैं, उसको फोकस पर उसको केंद्रित कर लेते हैं, और उसके बाद में जो अदृश्यक लेंस होता है, इसके सामने हम क्या करते हैं, चूंकि वस्तु तो ऐसे नहीं, जैसे मैंने पिछले केस में बोला था कि वस्तु को उसके सामने लाकर रखते हैं अदृश्यक लेंस के, लेकिन अभी क्या आप सूर्य को लाकर के उसके सामने रखोगे? नहीं रख पाओगे। या चंद्रमा को लाकर उसके पास रखोगे? नहीं रख पाओगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप वस्तु को मतलब वस्तु को तो जहाँ पे है वो नहीं रहेगी, लेकिन अपने टेलीस्कोप का मुंह जो है यानी अदृश्य को उस वस्तु के सामने घुमाकर करोगे। ठीक है, पहले सबसे क्या करोगे? नेत्रिका को फोकसित करोगे, क्रॉस तार देखोगे उसमें कि क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में दूसरी स्थिति में आप उस अदृश्य को वस्तु के सामने रखोगे, या वस्तु के सामने ही उसका मुंह करोगे। ठीक, और उसके बाद में आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया भैया आपका, पहले मैंने पॉइंट डिस्कस किया रचना, फिर समायोजन हो गया। अब देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो देखिए, सर्वप्रथम जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है, ये दूर की वस्तुओं के लिए ही काम करता है। पास की कोई वस्तु नजदीक होगी उसके लिए आपका ठीक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई छोटी वस्तु तुमको देखनी है तो वो ला करके टेलीस्कोप से देखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। आप ये हमेशा कोई खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे आपका कोई ग्रह है, कोई उपग्रह है, या आपका जैसे कह सकते हो चांद तारों के विषय में अध्ययन वगैरह कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी वो सब वस्तुएं ऑलरेडी बहुत बड़ी होती हैं, इसीलिए हमने कहा है यहाँ पर जो डिस्टेंस ली है उसको कहा है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई वस्तु रखा हुआ है। और ये भी मैंने देखो इसको ये डैश डैश कर दिया है बीच में थोड़ा सा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसको आभासी बनाया हुआ है या गलती से मैंने ऐसा कर दिया, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। ये यही दर्शाता है कि वास्तव में ये वस्तु बहुत बड़ी है। ठीक है, ये वस्तु क्या है? बहुत बड़ी है। अब इसके सामने सर्वप्रथम हमने जो आपको बताया कि समायोजन में नेत्रिका से क्रॉस तार को चेक कर लेंगे कि क्रॉस तार वो उसके फोकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद में हम अदृश्य को वस्तु के सामने करेंगे। ठीक है, और वस्तु के सामने चूंकि ये अनंत पर है, मतलब बहुत दूरी है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं कह सकते। हम यहाँ पर UO कह दें, वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये दूरी इनफाइनाइट है, बहुत दूरी पर होती है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब वस्तु के प्रकाश किरणें चलेंगी, तो प्रकाश की किरणें जब चलती हैं, आप जानते हो अनंत से अगर कोई वस्तु की किरणें चलाते हैं, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा जब उत्तल लेंस के केस में क्या होता है, वो फोकस पर फोकसित होती हैं और वहाँ पर पॉइंट बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर हम बिंदु साइज का प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम जो है, हमारा ये बड़ी वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और अनंत से चल रही है, उस स्थिति में इसका हम ये जो हमारा अदृश्य लेंस है, इसका फोकस यहाँ पर दोनों अपवर्तन के बाद में दोनों क्या होंगी? अपने फोकस पर फोकसित होंगी। दोनों ही किरणें एक दूसरे से यहाँ पर अपवर्तन के बाद में जो है अपने फोकस पर, ये देखो FO इसका फोकस है ना, ये प्राथमिक फोकस है, प्राथमिक फोकस पर मिलेंगी और जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वो छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, ऐसा देख रहे हो ना, छोटा। देखिए ये वस्तु हमारे पास क्या थी? AB वस्तु थी और कहाँ पर है? अनंत पर है। उत्तर अदृश्य लेंस के सामने जब मैंने अदृश्य लेंस को इसके सामने रखा, तो यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें चलाने के बाद में इसका अपवर्तन के पश्चात हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो A', B' है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वस्तु के द्वारा जो आंख पर बनाया गया कोण है वो अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो ये भी हम अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये भी अल्फा हो जाएगा। और उसके बाद में जो है फिर देखिए ये जो वस्तु हमको प्राप्त हुआ है, मतलब जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है ए डैश बी डैश, ठीक, वो इस वस्तु के क्या है, ये वाला जो नेत्रिका है, नेत्रिका के फोकस जो है द्वितीय फोकस है उसके उस तरफ रखा हुआ है ना, यानी नेत्रिका के द्वितीय फोकस और नेत्रिका के बीच में ये वस्तु रखा गया है। अब उस स्थिति में जब ऐसी स्थिति होगी, यहाँ पर ये वस्तु रखी जाएगी, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो उस कैसे बनेगा वो भी आप देखिए। जैसे इसी प्रकाश की किरण को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी और ये आंख पर ऐसे सीधे चली जाएंगी, ठीक। दूसरी चीज है, जब ये हमारा इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो यहाँ से भी हम प्रकाश की किरणें ऐसे चला दे रहे हैं। देखिए हमने प्रकाश की किरणें चला दी हैं, और जब प्रकाश की किरणें हमने चला दी हैं तो एक पैरेलल चला देते हैं, मुख्य अक्ष के जो पैरेलल चलेगा वो अपवर्तित होने के बाद में फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा अगर हम चला दे रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से जो चलेगा वो सीधे निकल जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे उसको। पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो सभी किरणें एक बिंदु पर कहीं ना कहीं मिलेंगी, जहां पर मिलेंगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। और ये प्रतिबिंब आभासी होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बड़ा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु तो हमारी बहुत बड़ी है ना। वस्तु क्या है, बहुत बड़ी है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे चंद्रमा को देखा गया या सूर्य को देखा गया, तो सूर्य को समझ लीजिए कि वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। तुम्हारा टेलीस्कोप इतना बच्चा जैसा है, उसके सामने आपको कैसे कह सकते हो कि उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, समझ लो ना। तो बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु ऑलरेडी बहुत बड़ी है, समझ लो ना। लेकिन प्रतिबिंब क्योंकि क्या होता है कि देखो, जब प्रारंभ में वस्तु चल रही थी तो इसके द्वारा आंख पर बनाया गया कोण अल्फा है, और वो दर्शन कोण है, और ये दर्शन कोण बहुत छोटा बनता है, जिससे ये बड़ी वस्तु जो पहले से थी वो हमको छोटी दिखाई पड़ती है। लेकिन जब इसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये जो टेलीस्कोप है, ये क्या करता है, यही वस्तु का प्रतिबिंब आंख के एकदम करीब ला करके बना देता है। आंख के क्या कर देता है, ऐसे देखते हो ना, तो आंख के करीब ला करके बना देता है, और उस स्थिति में क्या होता है, वो वस्तु जो पहले आपको छोटी दिखाई पड़ रही थी वो बड़ी दिखाई पड़ने लगती है। बस इतना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो हमने प्रतिबिंब बनना भी देख लिया। अब अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सर्वप्रथम हम कहते हैं अल्फा क्या होता है भैया, हम जानते हैं, अभी हमने लास्ट टाइम में देखा था कि यम बराबर, अगर जो मैग्निफिकेशन होता है यानी आवर्धन क्षमता यम होता है, तो वो क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा दर्शन आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, या आप कह सकते हो कि किसी प्रकाशिक यंत्र की मदद से आंख पर बनाया गया दर्शन कोण यानी बीटा, और बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु का रियल में आंख पर बना दर्शन कोण जो होता है अल्फा, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, किसी प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो ये हमारे पास यम बराबर बीटा बटा अल्फा होता है। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ, tan बीटा बटा tan अल्फा। क्यों ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो अल्फा बीटा यदि छोटे होते हैं तो उसके लिए tan अल्फा बराबर tan अल्फा कह सकते हो, बीटा बराबर tan बीटा बोल सकते हो, ठीक है। हो गया। हम इस्तेमाल करेंगे tan बीटा, तो tan बीटा यहाँ पे क्या है, लंब, और ये आधार। लंब हम कितना रख देंगे, a डैश b डैश बटा हो जाएगा e a डैश, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे इसके बटे में हो जाएगा tan अल्फा, तो ये भी लंब है। लंब कितना है अपने पास, a डैश b डैश है ना, tan अल्फा ये वाला एंगल देख रहे हैं, तो ये लंब, ये आधार, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, F0 है, फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। जो पहला प्रतिबिंब बन रहा है आपका वो फोकस पे बन रहा है, किसके, अभिदृश्यक लेंस के फोकस यानी F0 पर बन रहा है, इसलिए लेंस की फोकस दूरी ले लेंगे, F0 ले लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, F0, ठीक है। तो अब देखिए ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल क्या जाएगा, देखिए ये वाला पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F0 बटा ई ए डैश हो जाएगा। और अब अगर ई ए डैश हो गया, F0 बराबर ई ए डैश हो गया, तो यम बराबर हमको क्या मिल जाएगा, यम बराबर हम F0 तो वैसे ही रहने दो, है ना, और उसके बाद में ई ए डैश, तो ये लेंस के लिए निगेटिव होगा, ये इसके लिए निगेटिव होगा क्योंकि लेंस के बाईं तरफ है, इसलिए यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस। तो मैग्निफिकेशन जो हमको प्राप्त होगा वो ये प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हमें ये प्राप्त हो गया, तो यदि हम कहेंगे पहला केस, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम
न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट पृष्ठ की न्यूनतम दूरी पर अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही जैसे हमने लास्ट में किया 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/-d है ना, क्योंकि ये इधर है तो माइनस ले लेंगे, और ये -1/ue माइनस ue बराबर 1/fe। इन सबको हम हल करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ue बराबर 1/d प्लस 1/fe। ठीक है, और हमें अब देखिए इस तरह से बनाना है तो हम क्या करेंगे, FO से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये FO/UE बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा FO/FE सॉरी D, यहाँ पे D है और प्लस FO/FE ऐसे मिल जाएगा। तो इस वैल्यू को उठा के हम अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा FO/UE, तो m बराबर होता है माइनस FO/UE, यानी सीधा सीधा इसमें माइनस कर दो, ये माइनस FO/D और प्लस FO/FE। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, यही होगा ना। और अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D। ठीक है, माइनस FO/FE, जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ नहीं है तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो सेम चीज ये हो जाएगी, ये मैग्निफिकेशन हो गया। दूसरी चीज है, अगर यही प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो अनंत पर बनने की स्थिति में d जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, सीधा सीधा इसी में पुट कर दो, d बराबर इनफाइनाइट, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, बचेगा 1, यानी मैग्निफिकेशन उस स्थिति में क्या आ जाएगा -FO/FE। ठीक है भैया।